वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, फॉर द क्लासेस ऑफ बीबीए फाइनल ईयर एंड बीकॉम सेकंड ईयर। ठीक है, ज्वाइंट क्लासेस चल रही है, आप जानते हैं। ठीक है, सेम टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लासेस में हमने बात करी थी किसके बारे में, हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। मटेरियल के बाद हमने यूज के बारे में बात करी और अब बात कर रहे हैं लेबर टर्नओवर के बारे में। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ ए यूनिट हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2011 एज 10%, 5% एंड 3%। अंडर फ्लैश मेथड, तीन मेथड लेते हैं अंडर फ्लैश मेथड। ठीक है, थ्री मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखा है अंडर फ्लैक्स मेथड, दूसरा देखा है रिप्लेसमेंट मेथड और थर्ड देखा है आपका सेपरेशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड दे रखे हैं। इन तीन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, if the number of workers replaced during that quarter is 30। ठीक है, 30 हमें नंबर दे रखे हैं, कितने रिप्लेस किए 30। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर का वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, कितने रिक्रूट हुए और कितने ज्वाइन हुए। ठीक है, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन एंड वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, कितनों ने छोड़ दिया, कितनों को हमने टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर निकालना है विद द हेल्प ऑफ थ्री मेथड, फर्स्ट इज फ्लैक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आप या तो इस पर स्क्रीनशॉट ले लें और जो बच्चे हमारे हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं वो वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं, वो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तीन मेथड्स के बारे में। सबसे पहले देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, तीन मेथड बता रखे हैं। लेबर टर्नओवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेबर टर्नओवर। ठीक है, और लेबर टर्नओवर में हमारे तीन मेथड्स हैं। ठीक है, और ये इस बात में आपके मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। देखिए फर्स्ट मेथड होता है हमारा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। ठीक है, सेपरेशन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सेकंड होता है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो ये हो गया हमारा
number of separation plus number of accession upon average number of workers into 100, ठीक है। प्लस मेथड है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ठीक है। इसके बारे में तो ये हमारे हो गए क्या, आपके 3 मेथड हो गए। फर्स्ट हो गया आपका सेपरेशन मेथड, सेकंड हो गया रिप्लेसमेंट मेथड और थर्ड हो गया प्लस मेथड। तो इनके फॉर्मूले हमारे पास है, ठीक है, और फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है और क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। देन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले हम निकालेंगे किससे, पहला मेथड लिखते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला आपको बताइए, फिर भी दोबारा से एक बार कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ठीक है। क्या दे रखा है हमें दे रखा है एस 10%, 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड का कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू कितने 30, क्या हुए, इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, तो 30 नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हुए। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता नहीं, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में हमें पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा हमारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएगा, ठीक। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इनटू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू 3000, ठीक है। 100 into 100 3000, 5 से ये कट गया कितनी बार, 600 बार, 5 30। तो क्या आ गया आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये निकल के आ गया हमारा कितना 600। तो आंसर आ गया हमारा 600 रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। क्या था रिप्लेसमेंट मेथड है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अब कितने 30 है, रिप्लेसमेंट मेथड में कितना था आपका 5% मार्जिन दे रखा था, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो 5 रुपए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना चला जाएगा, इसकी 70 जाएगी। तो कितने 5 से निकल जाएगा 6 बार, कितना रहेगा 600। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना मिल जाएगा 600, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा सेपरेशन मेथड, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आ जाते हैं हम इसकी सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट बार आते हैं हम इसमें सेपरेशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये तो ऐसे रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 100 क्या हो जाएगा? वर्कर्स लेफ्ट एंड हिज चार्ज इनटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? कितना दे रखा था इसका? 3 दे रखा था हमें, 10 5 और 3 सेपरेशन में कितना है हमारा? 3 इक्वल्स टू नंबर वर्कर्स डिस्टेंस में बतानी है, उसे ऐसे मान लेते हैं, सेपरेशन मेथड हम कर रहे हैं। एवरेज नंबर वर्कर्स कितना निकल आएगा था? 600 इनटू 100, तो ये कितना चला जाएगा? कितना हो जाएगा? चेक किया, 18 इनटू 100s। ठीक है, इन दो जीरो से जीरो हो जाएंगे, s इक्वल्स टू 80, s इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा सेपरेशन मेथड। कितना निकल जाएगा? जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट हो रहे हैं वो निकल जाएगा 18। ठीक है, वो निकल जाएगा 18। देन लास्ट हम बात करते हैं इसकी फ्लक्स मेथड। ठीक है, फ्लक्स मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्लक्स तो फ्लक्स मेथड में देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ assertions upon average number of workers into 100, average number of workers into 100। ठीक है, अब हमारे इसमें हम देखेंगे फ्लक्स का कितना रहेगा? 10। ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हो गया था? 18 प्लस ए assertion हमें पता नहीं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 600 इनटू 100। ठीक है, इससे ये होगा तो कितना रहेगा? इधर चला जाएगा 60 इक्वल्स टू 18 प्लस ए। ठीक है, तो ए निकालेंगे क्या हो जाएगा? इधर माइनस हो जाएगा तो 60 माइनस ए 18, तो यह आ जाएगा क्या आपका? 42। अब क्या मिलेगा? देखिए फर्स्ट है वर्कर्स रिक्रूटेड निकाल लेंगे, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड जॉइंड। कितने आ गए हमारे पास? 42। ठीक है, और वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने निकल जाएंगे? 18 और 42। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी आप लोगों को इसमें। ठीक है, सिंपल है, और अगर यूनिट जिससे भी करना पाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स का कैलकुलेशन दे रखा है तो भी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स मेथड। तो तीनों मेथड हमने कर लिए, तो लेबर टर्नओवर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।